हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 4 से लेके 10 मार्च के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ सैज ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, सैज एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग डेली के रीडिंग में इंटरेस्टेड रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपने डेली की रीडिंग्स देख सकते हैं। मैं वहां पर डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड गो देयर एंड चेक आउट योर रीडिंग। ओके तो सैज, okay, let's get started sir, this is your higher messages. okay, यूनिवर्स आपको डीपली और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड सी, आपने देखा ये कार्ड फ्लू आउट हुआ था एंड दिस इज द रिवर्स। एक्चुअली मैं रिवर्स में रीडिंग करती हूँ क्योंकि उनके भी कुछ ना कुछ मीनिंग रहते हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि लेटिंग गो इट्स रिवर्स, मे बी आप लोग ने ना मे बी शायद कोई ऐसे ड्रीम हो या फिर पर्सन हो या फिर बातें हो या फिर आपके ऐसी कोई परिस्थिति हो, तो आप लेटिंग गो नहीं कर रहे, लेटिंग गो नहीं कर रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि गो विद द फ्लो नहीं कर रहे हो। एंड इट सेज आई सरेंडर जॉयसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। मे बी शायद हो सकता है कि आप गो विद द फ्लो नहीं कर रहे हो, मे बी शायद स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, यू नो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करे, स्मार्ट वर्क नहीं करे, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि गो विद द फ्लो। ओके, एफर्ट डालें, जस्ट गो विद द फ्लो। जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए और जो सही है उसको लेके आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, मे भी शायद लेटिंग गो नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा सोच रहे हो अपने काम को लेके, अपनी परिस्थिति को लेके, तो माइंड में ब्लॉकेजेस आ गए, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि यूज योर इंट्यूशन ताकि आप राइट अवर्व हो सको। सी, इफ ये सारे कार्ड रिवर्स है, अगर आप लेट गो करते हो अपनी कोई भी नेगेटिव परिस्थिति को और अपने इंट्यूशन को यूज करते हो, यू आर राइजिंग अबव। ओके, एंड आप अपने परिस्थिति से, जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उससे राइज अप हो रहे हो सकते हो। बट मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न में ही अपने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न या फिर कंफर्ट जोन में ही हो कि जस्ट ओके, जस्ट जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसा कर रहे हो। मे बी शायद आप लोगों को ना सैज कहीं ना कहीं लेटिंग गो करना चाहिए अपने नेगेटिव परिस्थिति को, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी जॉब सही नहीं है, ओके, आप सही जॉब पे तो बट इनफ मनी नहीं मिल पा रहा, तो लेट गो कीजिए उस जॉब को, ताकि आप दूसरे जॉब में शिफ्ट होके जॉब स्विच करके अपने इनकम को बढ़ा सको, राइज अप हो सको। ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइस, यूज योर इंट्यूशन। ओके, अगर आप लेटिंग गो करते हो तो देयर इज अ सक्सेस। सी, पेपरमिंट का कार्ड है, देयर इज अ सक्सेस। सक्सेस आप ही के हाथों में कि आप अपने परिस्थिति को कैसे अनलॉक करते हो। ओके, वेदर वो कंफर्ट जोन में रह के या फिर रिस्क लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। ओके, दिस इज द सक्सेस का कार्ड है। तो ये वीक में ना कहीं फ्यूचर के प्रति आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि आपको सक्सेसफुली मूव ऑन करने के लिए प्रेरित कर रही है, बट आप ही के हाथों में। ओके सैज, होलनेस एंड सी ब्लैक मुलबेरी, कहीं ना कहीं होलनेस का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है। ओके, पास्ट के मामलों को लेके, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो आपकी परिस्थिति हो, वेदर वो अर्थली मैटर के प्रति होगी, जो भी आपकी लाइफ में अर्थली मैटर मायने रखता है। देयर इज द पीस, पीस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ होलनेस आपके अर्थली मैटर के प्रति। ओके, एंड लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है शादी के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर पीस आ रहा है, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके सर, तो सिक्योर कीजिए। एंड नेक्स्ट मैसेज इज दिस, सी अर्थ एंड फायर ड्रैगन।
work with you to clear the dimensional ley line. It is time for service. When you give, you receive. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके अर्थी मैटर में पैशन है ना, जैसे कि किसी का पैशन हो सकता है कि मुझे अपनी लाइफ में रेंज प्रमोशन तरक्की चाहिए। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालिए ताकि जितना आप एफर्ट डालें उतना आपको रिसीव हो। क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि आप गो विद द फ्लो करें अपने, जैसे कि जैसी जॉब परिस्थिति चल रही है, जैसी जॉब चल रही है, जस्ट गो विद द फ्लो करें। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालें ताकि यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट दे। एंड इमरल्ड ड्रैगन का कार्ड है। इट सेज ब्रिंग इन हीलिंग एंड कॉस्मिक अबंडेंस, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग, let your thoughts support your divine perfection align with your fifth dimensional blueprint. Okay, कहीं ना कहीं इमरल्ड का कार्ड है, तो इमरल्ड इज ऑल अबाउट गाइस हीलिंग एनर्जी। ओके, आपके कम्युनिकेशन के लिए, आपके माइंड जो ब्लॉकेज है उसके लिए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यूज योर इंट्यूशन, पीस बना के चलिए अपनी लाइफ में। जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए ताकि जो भी गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रही है उसको आप सही तरह से देख सको और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सहज कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में, जो भी ये लेटिंग गो सब रिवर्स कार्ड है ना, इसको पॉजिटिविटी में लेके आइए। ओके, इसको सीधे तरीके से इस्तेमाल कीजिए, लेट गो कीजिए, अपने नेगेटिव पैटर्न को माइंड में पीस रखिए एंड अपने इंट्यूशन को यूज कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको। क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो भी आपके अर्थली मैटर में मायने रखती है। ओके, गुड फॉर्च्यून आ रहा है तो अपने आप में पीस रखिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके सैज, अच्छी एनर्जी है तो एफर्ट डालिए। Okay, let's see what the tarot card says for you, Sag. What the tarot card says for Sagittarius. Okay, Sag, let's get started. First part of the week, Sag. See रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में ना, एक्चुअली क्या मैं जब शफलिंग कर रही थी ना सहज, तो 10 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे दिखा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, अपने अर्थली मैटर को लेके बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो अपनी लाइफ के प्रति। ओके, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको उसमें से बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में जा सको। ओके, वेदर वो पॉजिटिविटी में जा सको और एक नई शुरुआत कर सको। सी नई शुरुआत इन द सेंस कि कोई माइंड से भी नई शुरुआत कर सकता है कि जब हमारा माइंड सेट होता है तब जाके हम अपने अर्थली मैटर में नई शुरुआत करते हैं, राइट। तो मे भी शायद किसी के माइंड में पॉजिटिविटी आ जाए और माइंड में प्लानिंग करे कि नहीं मुझे भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, वेदर मनी हो, जॉब हो या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी हो। ओके, बट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप देख रहे हो, सोच रहे हो कि आप अपने प्रॉब्लम को कैसे खत्म करके सोल्यूशन लेके आके एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको। ओके, देयर इज द फुल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ये फ्रेश स्टार्ट किसी में भी हो सकता है। ओके, बिजनेस में, लव में, करियर में, मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, फैमिली वाइज। सी 1 + 9 is 10, 10 is all your completion and new beginning। तो कुछ लोग हो सकता है कि रिस्क ले रहे हैं अपने लाइफ में। रिस्क मीन्स की इन द सेंस की लेट्स टेक अ चांस। ओके, लेट्स स्विच करते हैं जॉब को, देखते हैं कि वहाँ पर कैसा होता है बोल के, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सको। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, middle part of the week, the art of the convenient। okay, this is for me just like a justice card। life आपको justice दे रही है आपके किसी भी काम के प्रति। ओके, वेदर वो प्रॉपर्टी का मामला हो, वेदर वो घर का मामला हो, वेदर आपको फ्यूचर को सिक्योर करना हो, वेदर वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करना हो। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ यू प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर।
ओके कि कैसे अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में ही सी planning for the better future. Ace of Wand. Ace of Wand is all about blessing. Okay, आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में करियर स्विच करूँ. दिस इज ऑल्सो न्यूली एनर्जी. दिस इज द टोटली जीरो एंड दिस इज द वन. ओके, आपने स्विच तो कर लिया, रिस्क तो ले लिया, अब अपनी लाइफ में कैसे और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाए, हाइट की तरफ जाए. ओके, एस ऑफ वंड इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग फॉर योर न्यू लाइफ. वेदर वो करियर हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो प्रॉपर्टी वाइज हो, वेदर वो आपके फैमिली वाइज क्यों ना हो. ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है. यस, मिडल पार्ट में भी अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट पार्ट में भी सोल्यूशन आ रहा है. मिडल पार्ट में आपको, अगर आपने एक्सपेक्ट किए थे, एफर्ट डालते, तो मिडल पार्ट में आपको ना सोल्यूशन मिल रहा है. वेदर वो कोर्ट केस हो, वेदर वो डिवोर्स हो, वेदर वो आपके प्रॉपर्टी का मामला हो, इनहेरिटेंस का मामला हो, तो उसमें ब्लेसिंग है. ओके, वेदर वो आपके लव लाइफ ही क्यों ना हो. लव लाइफ में क्या है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लव लाइफ के लिए बोलूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे थे, उसको खत्म कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, ताकि आप फिर से लव कंटिन्यू कर सको. ओके, कुछ लोग होता है टोटली न्यू लव चाहते हैं, तो भी हो रहा है. ओके, बट ब्लेसिंग है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक. एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द 6 ऑफ रोजेस का कार्ड है, द वॉर ऑफ द रोजेस. ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस फॉर मी इज अ पास्ट एनर्जी. ओके, कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, पास्ट के मामलों को में भी शायद किसी के लाइफ में पास्ट के मामले सामने आ सकते हैं, उसमें उनकी इनर तौर पे जद्दोजहद चल रही है, या फिर पास्ट के पर्सन सामने आ रहे हैं, कुछ भी पास्ट के मामले हैं ना, उसके साथ में डील कर रहे हो, ताकि डील कर रहे वैसे मैं इट्स नॉट अ गुड एनर्जी. पास्ट के मिस अपॉर्चुनिटी को याद कर रहे हो, या फिर पास्ट के अच्छे वक्त को याद कर रहे हो, जस्ट लाइक सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनली अप्स एंड डाउन हो रही है आपकी. ओके, व्हाई दिस 6 ऑफ रोजेस इज देयर फॉर यू. सी, कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों को लेके यू आर स्टक इन एंड ऑफ द वीक. पास के मामले ये पर्सन या फिर मेमोरीज नहीं हो सकती, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि पास्ट में आपने गोल्स सजाए थे, सपने सजाए थे, ड्रीम सजाए थे, तो उसमें आपने मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे, डिस्टर्ब एनर्जी. तो इसीलिए इन एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे हार्ट एंड माइंड के बीच में. ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा. कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं रीलोकेट होना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, जॉब के लिए हो, सेटलमेंट के लिए हो, या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं, इसलिए सी सो मच थिंकिंग, सो मच डार्क पीरियड. तो मैं ये बोलूँगी सैज एंड पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा पास्ट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, पास्ट के मामले सामने आ सकते हैं, पास्ट के गोल को लेके आप रिग्रेट फील कर सकते हो, पास्ट के टारगेट को लेके आप रिग्रेट फील कर सकते हो कि मैंने पास्ट में गोल सजाए थे बट नहीं हो पाए. ओके, तो कैसे अपने गोल को पूरा करें, या फिर पास के पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ रही है, तो मैं यही बोलूँगी सैज डोंट थिंक सो मच इन एंड ऑफ द वीक. ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी, डोंट थिंक सो मच, लेटिंग गो. जो भी ब्लॉकेजेस है ना, लेट गो कीजिएगा, ताकि आप इस नेगेटिव एनर्जी से राइज अप हो सको. ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए. द क्वीन ऑफ स्क्रोल, हिडन पोर्शन में सी द क्वीन ऑफ स्क्रोल का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योर एनर्जी. ओके, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, मैच्योरली अपनी सारे परिस्थिति को डील करते हुए दिख रहे हो. ओके, दिस इज यू. सी, दिस इज नॉट यू बट दिस इज योर एनर्जी. सैस, कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद द एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो. बॉस, फ्रेंड, लवर कोई भी हो सकते हैं. अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी. मैच्योर हो, नॉलेजेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होके आगे बढ़ सको. ओके, ठीक, कहीं ना कहीं पास के मामलों को लेके 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, पास्ट में जो भी आप लोगों की लाइफ में चीज़ें हुई हैं, किसी भी लाइफ के एरिया में, जॉब में,
या फिर मनी वाइज या फिर जॉब वाइज या फिर फैमिली वाइज। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, फेस कर रहे थे अपने पास के मामलों में। तो कहीं मैं ये बोलूँगी हिडन क्वेश्चन में आपके पास के मामलों के प्रति आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। आप स्टैंड ले रहे हो, फेस कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपने पास के मामलों को ख़त्म करके सॉल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। सेवन ऑफ की, द एसेंट। कहीं ना कहीं सी आप अपने चैलेंजेस से उभर चुकी हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी हिडन पोर्शन में आपने फेस कर लिया, पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन लेके आ गए, पास के पर्सन के साथ में क्लैरिटी ले लिया। नाउ आउटकम में यू राइज अप। ओके, राइज अप हो एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने पास्ट के मामलों के प्रति, टॉप ऑफ द वर्ल्ड गाइस। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू सैज? सेवन ऑफ की का कार्ड है। इट्स वेरी नाइस। सी, बिकॉज कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो जो भी आपके पास के मामले थे ना, उसको आपने अपने कॉन्फिडेंस से, अपने मैच्योरिटी से, अपने नॉलेज से खत्म करके लक को अपने फेवर में कर लिया। सही टाइम आया है। जस्ट लाइक बोलते ना, इट्स अ गुड टाइम फॉर राइजिंग अप। ओके, लक ने आपका साथ दिया है और जो भी आपने एफर्ट डाले हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिला है, उसमें आपको विक्टोरियस हुए, उसमें से आप राइज अप हुए। तो गाइज, जो भी अगर मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना अभी, तो उसमें काम कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि लक, क्योंकि लक है इस हफ्ते आपके पास के मामलों से बाहर निकलने के प्रति, पास्ट के इशू से सोल्यूशन लेके आने के प्रति। ओके, तो जो भी आप एफर्ट डालोगे पास्ट के मामलों के प्रति, यहाँ पर आपको गुड फॉर्च्यून, गुड रिजल्ट, गुड स्टेबिलिटी मिलेगी। तो गाइस, एफर्ट डालिएगा। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस, द व्हीलो, टू ऑफ वन। व्हीलो, सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते, दिस इज योर गाइडेंस। इन फ्यूचर में यू हैव ऑल द थिंग। ओके, अब फिलहाल अभी अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलिए। अगर आपकी लाइफ में जगलिंग भी चालू है, मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हो, थक रहे हो, ओके, बैलेंस करके चलिए। इन फ्यूचर में देयर इज द ग्रोथ। सी, there is the growth, there is the happiness, there is the abundance, success, and opportunity also. Okay, तो guys, बैलेंस करके चलिए, प्लानिंग कीजिए। सी, कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न पर्सन, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील करें तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, अदरवाइज आपके लिए गाइडेंस है गाइस। जो भी आपके डिजायर है, सबसे पहले फेयर की बात करते हैं। अगर आप अपने आप में डाउट करते हो, फेयरलेस हो, फिर डर है या फिर ऑब्सेशन है, या फिर हो सकता है कि जॉब स्विच करने से डरते हो, कुछ किसी भी चीज़ का ये एंजाइटी है ना, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, प्लान करके काम कीजिए। ओके, बैलेंस करके काम कीजिए, लेट गो कीजिए इस नेगेटिव एनर्जी को, ताकि आप अपने फ्यूचर को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, वन मैसेज हो गया। सेकंड मैसेज इज दिस, जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है ना, उसके प्रति फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके डिजायर है उसको फुलफिलमेंट कर सको, उसके प्रति सक्सेस पा सको, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक जा सको। डर है तो लेट गो करना है, ड्रीम है तो एफर्ट डालना है। ओके, दिस इज योर गाइडेंस, प्लानिंग करके। And this is your overall energy for the week, Sag. And see the Akashic Library. Okay, just like a आकाशिक लाइब्रेरी है, तो मैं भी शायद हो सकता है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आई है या आने वाली है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। नॉलेज दीजिए, वैसे भी आप लोग नॉलेजेबल पर्सन होते हो, नॉलेज दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में हाइट तक पहुंच सको, या फिर मैच्योरली काम कीजिए, नॉलेज के साथ में काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ रोजेस का कार्ड है, द जर्नी का कार्ड है। द जर्नी बिगिन बोलते हैं ना, जैसे वैसे ही कहीं ना कहीं आपके पास के मामलों के प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसीलिए आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। 7 ऑफ रोजेस का कार्ड है। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है इस हफ्ते, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके नेक्स्ट लेवल तक जा सको। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं न कहीं कुछ लोग इस हफ्ते जर्नी भी कर रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, अपने फ्यूचर्स को सेट करने के सिलसिले में। सैज तो मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा, नॉलेज के साथ में डील कीजिएगा ताकि आप अपनी जर्नी को हेल्दी जर्नी बना सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 7 ऑफ कप का कार्ड है, जस्ट लाइक ओके, डोंट थिंक ओवर। मे भी शायद कुछ लोग ऑब्जर्व करें कि मैं अपने पास के मामलों को कैसे निपटाऊं बोल के, इसके नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दिस इज ओवरऑल एनर्जी। एंड कुछ लोग हो सकता है कि कैसे अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाए बोल के, कैसे अपनी लाइफ में जो भी फाइट चल रही है, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, उसको कैसे खत्म करें। ओके, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज दिखे, कैसे अपनी लाइफ में अप लेवल तक पहुंचे, कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाए। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। अगर आपकी लाइफ में ना पास के मामलों को लेकर बहुत जद्दोजहद चल रही है, तो फोकस इस हफ्ते ना फोकस हो रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, ताकि आप अपने पास के मामलों में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए मैच्योर तरीके से प्लानिंग करके काम कर रहे हो, ताकि आप नेक्स्ट लेवल तक जा सको। ओके सैज, ओके, आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके सैज, हेयर इज, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके सैज, सी हेयर इज द 5 पाइल्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज की है उनके लिए है टेक एक्शन गाइस। जैसे कि अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो एक्शन ले लीजिएगा, जॉब स्विच कर लीजिएगा, या फिर शादी के लिए अपॉर्चुनिटी आती है तो शादी कर लीजिएगा, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी आती है तो बिजनेस कर लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 1, टेक एक्शन। ओके, एक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि अगर डिले करोगे तो डिले 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 होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में लक ये हफ्ता साथ दे रहा है। जो भी आप एक्शन लोगे क्या, लक आपके फेवर में है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज समथिंग बेटर। मे भी शायद आप देखने की कोशिश कीजिए पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा मे भी शायद उससे बेटर कुछ आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, उससे भी बेटर है जो भी आपने सवाल पूछा था। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स से, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही हफ्तों में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, रिजल्ट मिल जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, जैसे कि आपने वीजा के लिए अप्लाई डाला है, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कुछ ही हफ्तों में आपके सारे लोन वोन पास हो जाएंगे, कुछ भी। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ टाइम पीरियड है गाइस। कुछ ही हफ्तों में आपके सारे ड्रीम पूरे हो जाए, सारे नहीं, जो भी आपने सोचा है वो, अगर जो भी आपने सोचा उसमें मेहनत किया तो वो ड्रीम बोलिए। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा अनलाइकली, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा ना वो आपके लिए सही नहीं है, तो सवाल थोड़ा सा चेंज कीजिए और देखिए क्यों सही नहीं है। ओके, मे भी शायद आपके बेटरमेंट के लिए यूनिवर्स ने कहा है कि जस्ट चेंज योर क्वेश्चन। ओके, वो मे भी शायद जो भी सवाल आपने पूछा वो आपके लिए बेटर नहीं है। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, सी लेटिंग गो, लेटिंग गो, लेट गो कीजिए ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, ओल्ड पर्सन को, ओल्ड सिचुएशन को, जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि लव वाइज बोलते हैं ओके, कि मेरा पर्सन मेरे पास में वापस आएगा, बहुत टाइम से बातचीत बंद है, लेट गो कीजिए, नेक्स्ट पर्सन को ढूंढिए। ओके, और जैसे कि जॉब वाइज बोलते हैं ओके, कि मेरी जॉब में सिक्योर हो जाऊंगा, मैं ये इस जॉब में प्रॉब्लम, इस जॉब में मुझे रेस प्रमोशन मिलेगा। अगर आपके पास में ऑप्शंस है ना सैज, तो जॉब को लेट गो कीजिए, दूसरे ऑप्शन के पास जाइए। ठीक है, मे भी शायद वो जॉब आपके लिए सही नहीं है, तो लेट गो कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे या फिर अच्छे जॉब में जाओ। इसी तरह से अपने अपने हिसाब में अपने अपने सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। ओके, पाइल नंबर 5, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग सैज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।